इसराइल पर हमला किया गया ईरान की जानिब से कई सौ मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि ये इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है और अगर इसराइल की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है तो ईरान का कहना है कि मज़ीद हमले इसराइल पर किए जाएंगे, जबकि इसराइल की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ चुका है और इसराइल का कहना है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है। ये कहना सही नहीं होगा कि जंग इससे पहले नहीं थी, जंग तो जारी ही थी। इसराइल की जानिब से जो चढ़ाई की गई फ़लस्तीनियों पर 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, कई शहर वहाँ पर खंडर बना दिए गए हैं। उसके बाद इसराइल की जानिब से इस्माइल हनिया को ईरान के शहर तेहरान में निशाना बनाया गया, जिसकी इसराइल ने बराह रास्त एलानिया ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन तमाम तरफ से यही उंगलियाँ उठाई गई, तमाम तरफ से इन्हीं खदशात का इजहार किया गया कि इस्माइल हनिया के ऊपर हमले के पीछे भी इसराइल ही है। और उसके बाद हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के सरबरा, उनको निशाना बनाया गया, जिसमें वाज़े तौर पर यह सबूत सामने आया कि इसराइल की जानिब से उनको निशाना बनाया गया। किस तरह उनकी लोकेशन का पता लगाया गया, किस तरह लबनान पर उससे कुछ दिन पहले हमला किया गया मुख्तलिफ इलाकों पर, और लबनान के करीबी इलाकों पर हमला किया गया और बैरूत शहर के जो देहाती इलाके थे उनको निशाना बनाने के अलावा ऐसी इलाकों को भी निशाना बनाया गया जिनको लबनान में बैरूत में महफूज तस्वुर किया जाता था। उसके बाद इसराइल की जानिब से धमकी दी गई कि बेशतर देहात ऐसे हैं जिनको खाली कर दिया जाए, चूँकि इसराइल की जानिब से उन देहात को भी लबनान में निशाना बनाने की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। पिछले बरस अक्टूबर से शुरू होने वाला सिलसिला, जिसमें हमास की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया और इसराइली शहरियों को यरगमाल बनाया गया। उसके बाद इसराइल ने वहशियाना हमलों का आगाज़ किया फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और वो अब तक सिलसिला जारी है और ये फैल कर लबनान तक पहुँच गया। ये फैल कर ईरान के दारहुकूमत तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाने, उनकी जान लेने तक पहुँच गया और अब ईरान की जानिब से हमला किया गया है इसराइल के शहर तल अवीव पर, जो कि इसराइल का एक जदीद टेक्नोलॉजी हब है, वहाँ पर निशाना बनाया गया है इन मिसाइलों से। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जवाब में इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है, मिसाइल शिकन आयरन डोम, उसकी जानिब से भी ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों को निशाना बनाया गया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सफारतकार और हमारे साथ इस वक्त नशरियात में शामिल होंगे अब्दुल बासित, सीनियर साबिक सफारतकार। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कितनी संगीन हालात की निशानदेही है इस वक्त ये वाक़या जिसमें ईरान की जानिब से अब हमला कर दिया गया है इसराइल की जानिब पर, और इसराइल ये धमकी दे रहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि इस वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल का हमला ईरान ने किया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उससे नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि वो डिटर्मिन करेगा कि आया इसराइल का रिएक्शन क्या होता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब अप्रैल में ईरान ने हमला किया था इसराइल पे, जब दमिश्क में उनके सफारत खाने पे हमला हुआ था, तो तकरीबन 300 से ज़ायद मिसाइल गिराए थे ईरान ने इसराइल पे, लेकिन डैमेज भी ख़ास नहीं हुआ था, क्योंकि ईरान का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एरो भी है, डेविड स्लिंग भी है, आयरन डोम भी है, जैसा कि आप जानते हैं इसराइल का। अब बुनियादी तौर पे सारा मामला इस बात पे आपको रुकेगा कि कितना डैमेज तल अवीव में हुआ है। मेरे ख्याल में आपकी बात ख़त्म हो गई है। जो 2 हमले 2 बैराजेज आए हैं, उसके बाद अब ईरान ने, चूँकि ईरान भी ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहेगा, वो एक सिंबॉलिकली मैसेज देना चाहते हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, हिज़्बुल्लाह की फॉर्म में हो या हमास की या हुतीस पर यमन, तो उनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया है। कि कल इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ऐसा मैसेज भी दिया है ईरान के लोगों को कि जी आप इनको इंसाइट करने की कोशिश की ईरानीज़ को, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस ईरानी हमले के बाद तेहरान में कम से कम लोग बाहर निकले और उन्होंने बहुत इतिहास से जश्न मनाया, इन द सेंस के ईरान ने हमला किया, क्योंकि ईरान के लिए भी एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी और बहुत तनकीद हो रही थी ईरान पे कि बहुत इस्माइल हनिया की शहादत को भी 2 माह से ज़्यादा ऐसा गुजर गया है। तो इस वजह से ईरान के लिए मजबूरी थी कि कुछ न कुछ वो एक्शन ज़रूर ले। तो मेरा अपना ख्याल ये कि ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा ये, ईरान अब मज़ीद मिसाइल नहीं भेजेगा और बात अब ज़्यादा आगे बढ़े नहीं, जहाँ तक गई है सच में।
तो अब्दुल बासित साहब, अमेरिका की जानिब से कोशिशें तो की गई, बेशुमार दौरे किए गए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से। वो मिस्र में भी मौजूद रहे, कतर में भी मौजूद रहे, फिर उर्दन के शमूलियत के नतीजे में जो कोशिशें की गई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी कि सीज़ फायर होता, इसराइल को उसकी जारियत से रोका जाता। इसके बाद भी आपको क्या कोई उम्मीद नज़र आती है कि ऐसी कोई कोशिश होगी? चूँकि अब ये ज़्यादा, एक से ज़्यादा मुल्क तक फैलती चली जा रही है ये जंग और ये हमले, तो इसको रोकने के लिए कोई इक़दाम किए जाएंगे? इस वक्त उसकी हिकमत अमली है। नेतन्याहू वज़ीर आज़म है, डोमेस्टिक के प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो इसराइल में बड़े मेथोडिकली एक स्ट्रैटेजी के तहत वो चल रहा है। पिछले 1 साल में उन्होंने हमास को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 से 90% जो उनकी कैपेसिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। 1 साल उन्होंने लगाया और अब उनका अगला बिल्कुल जो निशाना था वो हिजबुल्लाह ही था, क्योंकि नॉर्थ जो इसराइल है उसमें तकरीबन 60,000 इसराइली डिस्प्लेस हुए हैं। और अगर आपको याद हो तो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन भी है 2006 की 1701, जिसके तहत एक बफर जोन क्रिएट करना था इसराइल और लेबनान के दरमियान, लेकिन वो बफर जोन हमें नहीं मिला, क्रिएट नहीं हो पाया। तो अब इसराइल की इस वक्त की कोशिश यही है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान 35 से 40 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट किया जाए, ताकि हिजबुल्लाह की जो कैपेसिटी है नॉर्थ इसराइल को मारने की, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये मैं अभी भी समझता हूँ, और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका तो इस वक्त इलेक्शन मोड में है। अमेरिका की अपनी भी दोगली पॉलिसी तो मौजूद है। एक तरफ वो सीज़ फायर की बातें कर रहा है, जिस तरह वो आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है इसराइल को, तो और फिर नेतन्याहू बाइडन को ऑब्लाइज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि वो ट्रम्प प्रेसिडेंट बन के आए। तो बड़ी पॉलिटिकल गेम भी चल रही है। वो कभी भी बाइडन को ऑब्लाइज नहीं करेंगे सीज़ फायर देकर। और फिर सीज़ फायर जो है वो इस वक्त नेतन्याहू के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हॉस्टेज का ताल्लुक था, उनकी तादाद जैसे ही कम हो रही है, बहुत से लोग हलाक भी हो गए हैं। अभी भी मालूम नहीं है कितने हॉस्टेज जिंदा भी हैं कि नहीं। तो उसके बेसिस पे इसराइल या नेतन्याहू के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट करे। और चूँकि अब इसराइल को एक मौका मिला हुआ है कि अगले 10 साल तक कम अज़ कम वो इस कदर डैमेज करते हिजबुल्लाह को और हमास को कि दोबारा उठ न सके, और 10 साल के बाद क्या होता है वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए।